नमस्कार मित्रों, मुझे पता है कि जो लोग मेरी वीडियो पर क्लिक करते हैं और जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं उन सभी के पास में पुराने नोट और सिक्के ज़रूर होते हैं। लेकिन वह ऐसे लोग होते हैं जो अपने पुराने नोट और सिक्कों को बेचने के लिए काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उन्हें यूट्यूब पर ऐसी कोई परफेक्ट वीडियो नहीं मिलती है जिसमें पॉपुलर रूप से बताया गया हो कि पुराने नोट और सिक्के कैसे बेचते हैं। काफ़ी सारी वीडियो देखने के बाद, काफ़ी सारा यूट्यूब पर समय बर्बाद करने के बाद अगर आपने आज इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपका मकसद भी पुराने नोट और सिक्कों को बेचने के बाबत है। आज स्टेप टू स्टेप हम जानेंगे कि पुराने नोट और सिक्कों को कैसे सेल करते हैं, उनकी डील कैसे होती है, पुराने नोट और सिक्कों को बेचने के ऐसे अजब गजब तरीके जानने वाले हैं जो आपसे अभी तक अनजान थे। तो आज के इस वीडियो में हम इस 5 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कि आपको बायर्स के नंबर कहाँ से मिलेंगे, रियल और फेक बायर में पहचान कैसे करनी है, कॉइन एग्जीबिशन कहाँ पर लगते हैं, कॉइन एग्जीबिशन के एड्रेस क्या रहता है, और अगर पुराने नोट और सिक्के बिकते हैं तो इन्हें कौन खरीदता है और क्यों खरीदता है, सारे स्टेप टू स्टेप आंसर देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको मैं परफेक्ट कॉइन एग्जीबिशन के साथ, उनकी लोकेशन के साथ ऐसे बता दूंगा जिससे कि आपको आसानी से समझ आ सके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास पुराने नोट और सिक्के हैं तो आप लोगों को एक तरीका फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आपको बायर को ये निश्चित रूप से बताना होगा कि आपके पास कौन सा नोट है, कौन सा सिक्का है। वो कैसे, तो आपको देखो एक बात मैं ध्यान से समझाता हूँ। समझाने का मतलब मेरा ये है कि आपको कमेंट करना है। कमेंट में आपको वह सारी जानकारी लिखनी है जो आपके नोट या फिर सिक्कों के अंदर होती है। जैसे सिक्के के अंदर मिंट मार्क, जारी करने का वर्ष, और नोट के अंदर उसकी सीरियल नंबर है। ऐसी कुछ यूनिक चीज़ पाई जाती है जो उसे यूनिक और रेयर बनाती है। तो वह सारी चीज़ आपको कमेंट में लिखनी है और साथ ही साथ में आपको अपना एड्रेस भी ज़रूर लिख देना है। अब इतनी बात क्लियर हो गई है तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। अगर आपके नज़दीक में कोई पोस्ट ऑफिस है तो मैं आपको अभी 3 से 4 बड़े कॉइन एग्जीबिशन का एड्रेस देने वाला हूं, जहां पर जाकर आप लोग पुराने नोट और सिक्कों का कुरियर हमारे इस कॉइन एग्जीबिशन तक करवा सकते हैं। साथियों, अब आपके मन में एक और डाउट उठ रहा है कि हम रियल बायर को बिना पूछे कॉइन एग्जीबिशन का एड्रेस कैसे लेंगे, परफेक्ट कुरियर कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको, जो मेरी टीम है, उनकी पूरी संपर्क लिस्ट आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं भारत का ही रहने वाला हूं, और मैंने एक मेरे 10 लोगों की टीम बना रखी है जो कि हर लोगों के घर पर जाकर उनके पुराने नोट और सिक्कों को खरीदती है। कॉइन एग्जीबिशन भी लगते हैं, उनमें भी हमारी टीम शामिल होती है। लेकिन आपको हमारी टीम के टोल फ्री नंबर कैसे मिलेंगे, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। साथियों, काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब पर ऐसे होते हैं जो केवल टाइम पास करते हैं, आपको रियल जानकारी नहीं देते हैं। तो मैं उन सब से अलग हूँ और मैं आपको रियल जानकारी के साथ, प्रूफ के साथ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनसे कि आपके नोट और सिक्के सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में घर बैठे बिक जाएंगे। काफ़ी सारी वीडियोस देखने के बाद अगर आप लोग भी तंग हो चुके हैं, आपको पुराने नोट और सिक्कों को बेचने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, आप लोग अब यूट्यूब को छोड़ने वाले हैं, तो आप लोग ज़रा रुक जाना, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देख लेना। और आपको और अधिक जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल कॉइन इन्फॉर्मेशन को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे कि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लोग हमारे चैनल की ओल्ड वीडियोस भी देख सकते हैं। साथियों, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा है कि कॉइन एग्जीबिशन कहाँ पर लगते हैं और उनमें बायर कौन से आते हैं, कहाँ से आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो महाराष्ट्र, कोलकाता, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड,
ऐसे राज्यों में अभी कॉइन एग्जीबिशन चल रहे हैं। कॉइन एग्जीबिशन की परफेक्ट लोकेशन आप लोग चाहते हैं तो वीडियो को देखना एंड तक, आपको परफेक्ट लोकेशन भी वीडियो में बता दूंगा। अब साथियों, इन कॉइन एग्जीबिशन में आपको जाना कैसे है, तो इसके लिए आपको एक रियल बायर से संपर्क करना बिल्कुल ही ज़रूरी बात रहती है। तो रियल बायर आपसे तभी संपर्क करेगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे और आप 15 से ज़्यादा की मात्रा में पुराने नोट और सिक्कों को इकट्ठा करेंगे। अब मैं बात करूं कि आप लोग इकट्ठा करके इसका क्या करोगे, तो इस 15 से 16 से ज़्यादा की मात्रा में पुराने नोट और सिक्के इकट्ठा हो जाते हैं। तो रियल बायर आपके घर पर आते हैं पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने के लिए। अब मैंने आपको स्टेप टू स्टेप सारी जानकारी दे दी है। अब मैं आपको ऐसे नोट और सिक्के बता देता हूं जो भी सबसे ज़्यादा डिमांड में है, और बायर ने मुझे बोला है कि आप पर्सनल रूप से नोट और सिक्कों का वीडियो बनाकर पब्लिक को साथ शेयर कर दो। तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ शुरू करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप लोगों के पास में कुछ चंद पुराने दुर्लभ नोट और सिक्के रखे हुए हैं तो आज की इस वीडियो को देखना अंत तक। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ऐसे नोट और सिक्कों को बताने जा रहा हूँ जिनकी अभी सीमित समय के लिए डिमांड आई हुई है, जो अभी लाखों रुपए में सेल होने जा रहे हैं। आपको एक स्क्रीन पर 20 रुपए का नोट दिख रहा है। ये नोट आप लोगों के पास में भी आसानी से मिल जाता है और आप लोग भी इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको इसकी रेयर बातें पता नहीं है। इसी वजह से इस नोट को आप 20 रुपए में दे आते हैं, बल्कि अगर आप लोग रियल कॉइन कलेक्टर्स को देते हैं तो वह आपको 1,65,000 रुपए कीमत दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस 20 रुपए के नोट की, तो इस 20 रुपए के नोट के ऊपर एक स्टार बना हुआ है। शुरुआत में स्टार की सीरियल है। ऐसा स्टार की सीरियल वाला गवर्नर उर्जित आर पटेल के सिग्नेचर वाला 20 रुपए का नोट होगा तो 1,65,000 रुपए आपको अहमदाबाद के एग्जीबिशन के अंदर राकेश शर्मा देने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करूं कि आपको राकेश शर्मा के नंबर कहाँ पर मिलेंगे, तो इस वीडियो को देखना अंत तक। आपको A to Z बायर के नंबर देने वाला हूं। अब अगर आपके पास 20 पैसे का वर्ष 1968 में जारी किया गया डॉट के मिंट मार्क वाला कॉइन है तो 1,70,120 रुपए में सेल कर सकते हैं। बैक साइड से आप लोग देखेंगे तो इसमें सेम यूनिक चीज है भाई, इस अशोक स्तंभ भारत इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं विश्व खाद्य दिवस वाला ऐसा वर्ष 1982 में जारी किया गया स्टार के मिंट मार्क वाला वर्ल्ड फूड डे वाला 10 पैसे का ऐसा सिक्का है तो आप लोग इसे बेचकर 1,10,120 रुपए अभी हाल ही में ले सकते हैं। कुछ कॉइन्स एग्जीबिशन लगे हुए हैं जिनके अंदर ऐसे सिक्के नीलामी के लिए रखे गए हैं। दूसरा ये जो सिक्का है इसे सबके लिए अनाज और मकान वाला सिक्का है। वर्ष 1978 में जारी किया गया था। नीचे डॉट का मिंट मार्क बना हुआ है, ऊपर फसल की और घर की चित्र बना हुआ है। बैक साइड से आप लोग देखेंगे तो अशोक स्तंभ बना हुआ है। 10 पैसे का सिक्का है। ऐसा सिक्का होने पर 1,20,320 रुपए आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं बात करूं तो ये 5 रुपए का पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर वाला सिक्का है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म शती यानी कि वर्ष 1979 में जारी किया गया था, जिसके नीचे डॉट का मिंट मार्क है और पीछे वह सेम चीज है। अब मैं बात करूं तो आपको प्राइस मिलने वाली 2,70,000 रुपए। ऐसे सिक्के आपके पास है तो जल्दी से मुझे भेज दे। मैं आपको जीमेल आईडी दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, सारी प्रोसेसिंग A to Z आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब साथियों, अगर आप लोगों के पास में 1 रुपए का ऐसा नोट है जिसके एंड में 786 आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें यूनिक चीज क्या है। एक तो सीरियल यूनिक है, दूसरा इसमें ये जो बाकी सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और ये भारत सरकार इस नोट को जारी करती है। अभी ये आपको बिल्कुल कम चलन में देखने को मिलता है और बाकी सभी के यहाँ पर गवर्नर होते हैं, लेकिन यहाँ पर वित्त सचिव ये नोट जारी करती है और इसके ऊपर विमल जालान के सिग्नेचर है। ठीक है, ये इसमें रेयर बातें। ऐसा आपके पास नोट है तो 1,32,000 रुपए कीमत आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट मैं बात करूं 500 रुपए के ऐसे नोट की जिसकी कीमत आपको 1,27,000 रुपए मिलने वाली है। तो क्या आप लोग यकीन करेंगे, लेकिन ये नोट बिल्कुल ही रेयर माना जाता है क्योंकि ये नोट अभी देखने को नहीं मिलता है। काफी समय पहले का नोट है जिसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ बना हुआ है, महात्मा गांधी की तस्वीर है, गवर्नर राणा मल्होत्रा की सिग्नेचर वाली नोट है। लेकिन उन सभी की बात करते हुए इनमें एक रेयर चीज और है जो कि है इसकी सीरियल देखेंगे तो सुपर फैंसी सीरियल की नोट है। अगर आप लोगों के पास में सुपर फैंसी सीरियल की ऐसी नोट है तो आप लोग वास्तव में इसे इतनी कीमत में सेल कर सकते हैं।
अब मैं साथियों बात करूं ऐसे 1000 रुपए की नोट की जो आपको 1,29,000 रुपए दिला सकता है, जिसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, 1000 रुपए लिखा हुआ है और इसकी नॉर्मल सीरियल है। फिर भी काफी पुराना होने के बावजूद आपको कुल मिलाकर 1,29,000 रुपए तो दिला ही देगा। नेक्स्ट मैं बात करूं 50 रुपए के एक नोट की, तो इसकी कीमत 1,31,000 रुपए मिलने वाली है और 50 रुपए कई लैंग्वेज में इसके ऊपर लिखा हुआ गवर्नर विमल जालान की सिग्नेचर वाली नोट होनी चाहिए, अशोक स्तंभ बना हुआ है। ऐसे आपके पास भले चाहे नॉर्मल सीरियल का नोट है तो भी आपको इतनी कीमत तो मिल ही जाएगी। नेक्स्ट अब मैं बात करूं 50 पैसे के एक ऐसे सिक्के की जो आपको घर बैठे लखपति बना लेगा। तो ये जवाहरलाल नेहरू के वाला तस्वीर वाला सिक्का है। पहले भी मैंने आपको एक सिक्का दिखाया था, लेकिन ये 50 पैसे का ऐसा सिक्का मिल जाता है तो आपको मिलेंगे 1,25,000 रुपए। जल्दी से मेरी जीमेल आईडी भेज रहा हूँ, उस पर आप लोग ऐसे सिक्कों की फोटो भेज देना। सही से कमेंट कर देना, आपके नोट और सिक्के जरूर बिक जाएंगे। और अभी ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन कहाँ पर लगे हैं ये तो मैंने आपको पीछे वीडियो में बता रखा है। आधे बाहर के नंबर उस एग्जीबिशन के साथ साथ मैंने वीडियो में बता रखे हैं और अभी मैं आपको कुछ बाहर के नंबर और दूंगा। और ये अभी जो 1 रुपए का सिक्का है ये संत ज्ञानेश्वर की तस्वीर वाला सिक्का है। वर्ष 1999 में जारी किया गया था। डॉट का मिंट मार्क नीचे बना हुआ है। इसकी कीमत आपको 1,33,000 रुपए मिलने वाली है। अब मैं बात करूं एक और सिक्के की जो है जिसके ऊपर प्लेटिनम जुबली लिखा हुआ है, भारतीय वायुसेना लिखा हुआ है और ऐसा इंडियन एयरफोर्स वाला। अगर आप लोगों के पास में 2 रुपए का सिक्का है जिसे पीछे से देखने पर ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर भारत इंडिया लिखा हुआ है, बीच में अशोक स्तंभ है, 2 रुपए है, नीचे सबसे नीचे रुपए लिखा हुआ है। इसी तरह का सिल्वर कलर का आप लोगों के पास में सिक्का है तो 1,23,000 रुपए कीमत आपको मैं खुद देने वाला हूँ। नेक्स्ट अब मैं बात करूँ तो ऐसा 1 रुपए का नोट है तो भी आपको मिलने वाले हैं पूरे 2,70,560 रुपए। नोट तो मैंने आपको एक पीछे और दिखाया था, लेकिन ये नोट थोड़ा विशेष है क्योंकि मैं बात करूं इसके सीरियल की तो इसमें सीरियल आप लोग देखेंगे तो स्टार आगे स्टार बना है और पीछे 786 यानी कि 786। इसी तरह का आप लोगों के पास में नोट है जिसके वित्त सचिव यहाँ पे वित्त मंत्रालय जो शक्तिकांत दास की गवर्नर सिग्नेचर वाली नोट है, मतलब गवर्नर नहीं सचिव, ठीक है। और अब आप लोग इस नोट में यूनिक चीज देखेंगे तो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। कोलकाता कॉइन एग्जीबिशन में ऐसे नोट हमें कुल 2 लाख चाहिए जिसमें हमारे पास 1 लाख नोट पहले से ही आ चुके हैं। फुल डिमांड है, सीमित समय के लिए कलेक्शन रहने वाला है तो आप जल्दी से इस नोट की फोटो भेज दें, लेकिन ध्यान रखना 786 की डबल सीरियल साथ में स्टार होना चाहिए तो आपको इतनी कीमत मिल जाएगी। अब मैं नेक्स्ट एक और सिक्का है, इसी सिक्के के साथ आज के वीडियो का करते अंत। ऐसा सिक्का हर व्यक्ति के पास मिल जाता है, लेकिन इसकी विशेषता के साथ साथ हम इसकी गुणवत्ता भी आपको बता देते हैं। रिपब्लिक इंडिया का अति दुर्लभ सिक्का है, 25 पैसे का गिरने वाला सिक्का कहा जाता है। वर्ष 1993 के साथ FH स्टील धातु का ये कॉइन बना हुआ है। इसका वजन की मैं बात करूं तो 2.85 ग्राम इसका वजन है। 19 mm इसका आकार है। साथ ही ये हैदराबाद टेक्सटाइल से जारी किया गया था। इसके नीचे छोटा सा स्टार का मिंट मार्क बना हुआ है। अगर आपके पास ऐसा नॉर्मल कॉइन है तो 6,000 रुपये और UNC कॉइन से 23,000 रुपये मिलने वाले हैं। साथियों वीडियो में बताई गई कोई भी जानकारी आपको समझ नहीं आई है, यहाँ पर पुराने नोट और सिक्कों से जुड़ा आपका कोई भी डाउट से संदेह है तो आप जल्दी से मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने डाउट का सॉल्व हमेशा हल कर सकते हैं। वीडियो के नीचे कर दे कमेंट, वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, आगे दिए गए घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर लगा दे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।